नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। हरियाणा समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। इसी के तहत दिल्ली पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और किसानों के लिए राहत की मांग की है। वहीं मोदी पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि जब कोई प्रधानमंत्री बनता है तो वह किसी एक पार्टी का नेता नहीं होता, वह पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने किसी भी बिल्डर को कोई जमीन नहीं दी। बकौल हुड्डा, हर चुनाव में एक चैलेंज की तरह होता है। उन्हें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस तीसरी बार भी हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेता किसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने अपने तक अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, क्योंकि उन्हें पता है कि हुड्डा के मुकाबले में कोई और नहीं है। नहीं, चुनौती तो हर चुनाव होता है। हर पार्टी अपने आप में चुनौती बन के आती है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। कांग्रेस की पार्टी का बहुमत आएगा और तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे प्रचार जोर पकड़ रहा है, नेताओं के बयानों में भी तल्खी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता रण सिंह मान ने मंगलवार को चंडीगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मुजरे वाले बयान पर आपत्ति जताई। अमित शाह को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह के बयान से लगता है कि वो राष्ट्रीय क्या किसी पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। उन्होंने शाह को चुनौती देते हुए कहा कि अगर अमित शाह ने इस प्रकार की बयानबाजी बंद नहीं की तो उन्हें हरियाणा में चुनाव प्रचार के बीच में ही छोड़कर वापस जाना पड़ेगा। हालांकि अभी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से शिकायत करने का फैसला नहीं किया है, लेकिन अगर अमित शाह की बयानबाजी जारी रही तो भविष्य में इस पर विचार किया जा सकता है। हरियाणा के लोगों का ये स्वभाव नहीं है कि वो किसी की गलत बात सुने, और अमित शाह हैं कि लगातार वो 2 दिन से हरियाणा में हैं और वो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। वहीं करनाल में शाम रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा गांव काछुआ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने दीपेंद्र हुड्डा का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा राज्य में देश में अव्वल राज्यों में से एक है। यह सब कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को पहले यह बताना चाहिए कि वह किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में भाजपा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, भाजपा अभी यह तय नहीं कर पा रही है कि हरियाणा में उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। बकौल दीपेंद्र हुड्डा, अमित शाह जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह भाषा भी हरियाणा की संस्कृति से मेल नहीं खाती। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कल जो घोषणा पत्र पार्टी जारी करने जा रही है उसमें हरियाणा का भविष्य और उज्जवल बनेगा। पूरे प्रदेश में कई विधानसभा क्षेत्रों में जो जाने को मेरे को मौका मिल रहा है, मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के काम की एक लहर बन रही है। कांग्रेस पार्टी ने जिस नीयत से सभी को साथ लेके चलने का प्रयास किया, सभी वर्गों के लिए एक भलाई की नीयत से कोशिश करी, हरियाणा को विकास के मामले में देश में, आज हरियाणा का जिक्र होता है विकास के मामले में देश में हरियाणा अव्वल राज्यों में से एक है। तो इन बातों पे सकारात्मक बात को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और बहुत अच्छा साथ समर्थन लोगों का मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव के दिन कांग्रेस पार्टी को बहुमत के साथ लोग आशीर्वाद देंगे। भाजपा के साथ साथ रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार कप्तान अजय सिंह यादव भी जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। यादव ने हल्के के गांवों का दौरा किया और अपनी सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का बखान किया। कप्तान अजय यादव ने गांव गंगयाचा अहीर में लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर सियासी वार किया और भाजपा को धोखेबाज पार्टी कहा। कप्तान अजय सिंह यादव यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा को परिभाषित करते हुए महा झूठी पार्टी कह दिया। जब लोकसभा चुनाव था, टीवी खोल के 2 मोदी, पहला पेज खोलो 2 मोदी, दूसरा पेज खोलो 2 मोदी, पूरा मीडिया, पूरा उद्योगपतियों ने सारा पैसा जोड़ दिया था कि मोदी के पास पता नहीं कौन सी जादू खड़ी है कि भ्रष्टाचार खत्म कर देगा, महंगाई भी खत्म कर देगा, और जादू
अभी चुनाव है अभी, और उत्तराखंड में तीनों सीट कांग्रेस जीती। हिसार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेसी उम्मीदवार सावित्री जिंदल के पक्ष में उनके बेटे नवीन जिंदल ने हिसार के राजगुरु मार्केट में डोर टू डोर जाकर प्रचार किया, दुकानदारों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस मौके पर नवीन जिंदल ने कहा कि आज हिसार में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। जनता विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जिताएगी, जिससे तीसरी बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार भी यहाँ से जिताना है। परेशानियां तो देखिए कभी भी खत्म नहीं होती, परेशानियां तो थोड़ी बहुत हमेशा रहती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के लोग जो है बहुत खुश हैं। उनको लगता है कि पिछले 10 सालों में जितना काम हुआ है उतना पिछले 50 सालों के अंदर भी नहीं हुआ। और ये कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में गाँव के अंदर विकास किया, गली गली मोहल्ले के अंदर बहुत विकास किया। और हिसार के अंदर यहाँ की विधायक सावित्री जिंदल जी ने पूरे सभी वर्गों के लिए सब पूरे के पूरे हल्के के अंदर बहुत विकास किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज करनाल में कस्बा तरावड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो लूटती है और इनालो आती है तो पीटती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक नेता जेल में है और दूसरा जाने वाला है। कांग्रेस और अन्य दलों को हरियाणा की जनता ने शासन करने का बहुत समय दिया, लेकिन अब जनता भाजपा को एक बार पूर्ण बहुमत में लाए और उसके बाद हम दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा से ज्यादा मैडम की चिंता है और वह उनके इशारे पर काम करते हैं। शाह ने कहा कि धान के मुद्दे पर हुड्डा वोट प्राप्त करने के लिए किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि धान की कम कीमतों का कारण केंद्र सरकार नहीं अपितु प्रदेश सरकार का 4% से अधिक मंडी टैक्स है, जिसमें किसानों को धान का उचित भाव नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 8 साल तक हरियाणा का दूध पिया है और अब वह हरियाणा का कर्ज उतारना चाहते हैं। इसलिए हरियाणा की जनता इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत दे ताकि प्रदेश में सही मायनों में नंबर 1 बनाया जा सके। उन्होंने हरियाणा में भाजपा सरकार बनने पर उद्योग और रोजगार को अवसर देने की भी बात कही। हुड्डा जी आते हैं, कांग्रेस आती है तो लोगों को लूटती है, और चौटाला आते हैं तो पीटते हैं। तो एक युवक खड़ा होगा, उसने कहा भाई साहब चौटाला तो लूटते भी है और पीटते भी है, दोनों करते हैं। मुझे आश्चर्य लगा, हरियाणा की जनता ने 10 साल तक कभी हुड्डा कभी चौटाला 20 साल से इन लोगों के हाथ में शासन दिया है। भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे आया राम गया राम नेताओं की राजनीति भी पहले से तेज हो गई है। आज करनाल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और एक्स चेयरमैन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट राकेश नागपाल ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। राकेश नागपाल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। करनाल से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में नागपाल भाजपा में शामिल हो गए। हमारे राकेश नागपाल जी, इन्होंने अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ये परिवार हमारा पुराना परिवार है और कोई बहुत ऐसा हमारी कोई दूरी ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टी के नाते से आज विधिवत भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हो गए हैं। इस कारवां को बढ़ने में इन्होंने सहयोग दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है, देश के प्रति समर्पण की भावना, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ। और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से हरियाणा की सेवा करने के लिए आए हैं। उस वजह से मैं आज इनकी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रणधीर सिंह कापड़ीवास ने अपने चुनाव प्रचार के तहत हल्के के गांव में जनसभाएं की और लोगों से नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा के पक्ष में वोट की अपील की। रणधीर सिंह कापड़ीवास ने कहा कि वे भाजपा को राज्यसभा में तभी बहुमत दिला सकते हैं जब हरियाणा में भाजपा को बहुमत मिले। साथ ही कापड़ीवास ने जनता द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग इलाके के विकास के लिए करने का वादा किया।
5 साल हम आपके लिए जुड़े रहेंगे और एक वादा करके जाता हूँ, राह चलते करने में डोगरी हो। इस बार आपकी जीत भी निश्चित है, तो आपकी दी हुई ताकत मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। करनाल में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कर्ण स्टेडियम में जिला प्रशासन की ओर से चुनाव के लिए तैनात की गई पोलिंग पार्टियों की रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर प्रशिक्षकों ने ईवीएम कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट इत्यादि की विस्तार से जानकारी दी गई। रिहर्सल के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त बलराज सिंह के साथ नीलोखेड़ी और इंद्री के सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर एल बालगन, करनाल और घरौंडा से सामान्य पर्यवेक्षक संजय रस्तोगी और असंध विधानसभा क्षेत्र से सामान्य पर्यवेक्षक जीबी मरवे भी उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी बलराज सिंह ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1051 पोलिंग पार्टियां तैनात की गई हैं, जिनमें रिजर्व पार्टियां भी शामिल हैं। एक भी कंप्लेंट हमें प्राप्त नहीं हुई, एक भी उंगली नहीं उठी। इसके लिए मैं सभी जो मेरे साथी यहाँ पे चुनाव परिवार के सदस्य बैठे सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले चुनाव में इसी परंपरा को, इसी रवायत को मुसलसल जारी रखते हुए इतना ही बढ़िया चुनाव हम ये भी करवाएंगे। चुनाव में जो हमारी ड्यूटी लगी है, ये बोझ महसूस करने की बात नहीं, फख्र महसूस करने की बात है। ये बात कहते हुए इसको रिट्रेशन की जरूरत नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, नॉमिनेशन से लेकर काउंटिंग तक। सिरसा से इनेलो प्रत्याशी मक्खनलाल सिंगला ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया, जिसके चलते मक्खनलाल सिंगला एक जनसभा में पहुंचे, जहां पर लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सिंगला ने सरकार पर सिरसा के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए अपनी जीत का दावा किया और सिरसा के विकास की बात कही। के जो मुद्दे हैं जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की जो दिक्कतें हैं, 10 साल में जनता के शहर में कोई काम नहीं हुआ, उसको काम को पूरा करवाना जनता के सहयोग से हम पूरा करेंगे और जो शहर की कमियां हैं उसको भी दूर करवाने का करेंगे। जनता की साथ हमेशा बना रहे, इसके लिए मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। हमारे वर्कर में पूरा जोश है, पूरे वर्कर हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। गुड़गांव और फरीदाबाद में एयरफोर्स के आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में अवैध निर्माण के मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। एयरफोर्स अधिकारी ने अवैध निर्माण के मामले में गुड़गांव डीसी द्वारा तुरंत कार्रवाई किए जाने की बात कही। गुड़गांव और फरीदाबाद में एयरफोर्स के आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में अवैध निर्माण मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मंगलवार को गुड़गांव और फरीदाबाद प्रशासन की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। उपायुक्त और आयुक्त फरीदाबाद गुड़गांव सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। पिछली सुनवाई में कोर्ट द्वारा गुड़गांव और फरीदाबाद के निगम आयुक्तों को फ्रेश कंस्ट्रक्शंस न रोक पाने के लिए गहरी असंतुष्टि जताई थी, जिस पर मंगलवार को एयरफोर्स अधिकारी ने गुड़गांव डिप्टी कमिश्नर द्वारा नए कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ मुस्तैदी से कार्यवाही किए जाने की बात को स्वीकारा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपना मोबाइल नंबर वायुसेना अधिकारियों को उपलब्ध कराएं, ताकि एयरफोर्स द्वारा नवनिर्माण की जानकारी दिए जाने पर तुरंत कार्यवाही हो सके। गुड़गांव का जो एम्यूनिशन डंप का केस था, उसमें एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एयरफोर्स अथॉरिटी गुड़गांव, नाउ डिप्टी कमिश्नर इज टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शंस अगेंस्ट द new constructions which have been pointed out by the Air Force authorities.
and as far as Faridabad is concerned, because section is 100 meter, so there we are writing letters to the authorities time to time. इसके साथ ही अवैध निर्माण को रोकने के लिए हाईकोर्ट ने दोनों शहरों की एंट्री और प्रतिबंधित स्थानों पर एयरफोर्स पुलिस के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन को कार्य करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई में प्रशासन को एंट्रीज की स्टेटस रिपोर्ट पेश कर बताना होगा कि अवैध निर्माण को रोकने के लिए कौन सी एंट्री बंद की तथा कहां वायुसेना अधिकारियों को साथ में लिया गया। Court has also directed to point out the entries to both the cities, Gurgaon as well as to the Faridabad, and to the restricted zone. Because court is saying that administration will also supervise those entries as well as along with the Air Force authorities. आपको बता दें कि गुड़गांव स्थित एयरफोर्स के आयुध डिपो और फरीदाबाद स्थित एयरफोर्स स्टेशन के प्रतिबंधित 900 मीटर और 100 मीटर दायरे में हाईकोर्ट ने किसी भी निर्माण पर प्रतिबंध लगा रखा है। बावजूद इसके वहां निर्माण कार्य जारी है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनय भारद्वाज के साथ प्रियंका नेगी, डे नाइट न्यूज। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।